सपा खेमे में लगातार जश्न का माहौल चल रहा है और कुछ और सपाई हमारे साथ हैं जो लगातार इस जश्न में शरीक हो रहे हैं और इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। सपा खेमे में जश्न का माहौल है और लगातार सपाई जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रेट करने वाली बात है घोसी में एक तरफा सपा ने जीत दर्ज की है। हमारे साथ तमाम दिग्गज नेता हैं सपा के, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो इस जश्न को कैसे मना रहे हैं। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय। सुनीता सिंह, आजमगढ़ से, राष्ट्रीय महासचिव महिला सभा। किस तरह से जश्न को सेलिब्रेट कर रही हैं इस जीत को? देखिए, ये जीत जनता की जीत है, घोसी की जनता की जीत है। और सुधाकर सिंह मामूली नेता नहीं थे, सुधाकर सिंह जमीनी नेता थे। जनता के बीच उन्होंने दुख दर्द को देखा है, हमेशा उनके साथ रहा है। आज उसी का परिणाम है कि घोसी में आज एक इतिहास रचा गया है कि सुधाकर सिंह को इतनी बड़ी जीत मिली है। इसलिए नेता को, कोई भी नेता हो, जब तक जनता के बीच में नहीं रहेगा वो कभी नेता नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ पे दारा सिंह को इतनी बड़ी हार मिली है, क्योंकि कभी जनता के बीच उन्होंने नहीं रहा है। बिल्कुल, तो जनता के बीच में रहना चाहिए, ये इनका कहना है। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की जीत मिली है आप लोगों को, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं जीत को और क्या क्या फैक्टर रहे जीत के? मैं धर्म प्रकाश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मऊ। पत्रकार बंधुओं, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज जो कलेक्ट्रेट के मैदान में ये मतगणना हो रही है, आज समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। जीत मिली है, क्या कहेंगे, किस क्या क्या बहुत अच्छी जीत मिली है। पूरे घोसी की जनता के साथ साथ जो हमारे जनपद के अलावा भी हमारे पार्टी के नेता आकर के हम सभी लोगों का उत्साह वर्धन करने का काम किए हैं, उन सभी लोगों को बधाई और धन्यवाद। नेतृत्व को भी बधाई और धन्यवाद जिन्होंने इस चुनाव को गंभीरता से। एमएलसी साहब, राजभर जी लगातार दावा कर रहे थे कि राजभरों का वोट हमारे जेब में है, जिधर चाहेंगे वहीं जाएगा, क्या कहेंगे? आज जो जीत है, जीत के लिए पूरे घोसी की जनता को, जितने समाजवादी नेता आए थे उनको बहुत बहुत बधाई। माननीय सुधाकर सिंह जी को बहुत बहुत अग्रिम बधाई। जीत हो गई है। ओम प्रकाश जी की बात जानते हैं, वो बड़बोला हैं, वो हमेशा जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके करनी और कथनी में अंतर है। राजभर समाज ने उनको पूरी तरह समझ लिया है कि ये बनारस के चाई हैं, ठगहारे हैं, ठगने का काम करते हैं। हमारा आम जनता का, आम राजभर समाज को हमेशा उन्होंने छलने का काम किया, ठगने का काम किया है। राजभर समाज ने एदा उनको सबक सिखाने का काम किया है। जितने वो चैलेंज करते थे उतने हम लोग गांव-गांव में घूमते थे, उनके चैलेंज को राजभर ने स्वीकार किया और ठीक उनके उल्टा वोट करके, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करके उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। उनके साथ जो चंगू मंगू दो उनके बेटे थे, उनको भी सबक सिखाने का काम किया है। अब राजभर समाज पूरे प्रदेश पूर्वांचल की जाग चुकी है। राजभर समाज से एकदम पल्ला झाड़ ली है ओम प्रकाश जी से। अब पूरे राजभर समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, भविष्य में भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। उनका कहना है कि ये वोट कटवा है, वोट बेचवा है, ये राजभर समाज को गुमराह करके वोट बेचने का काम करते हैं। इनके करनी और कथनी में हमेशा अंतर रहता है, थूक के चाटने का काम करते हैं। इसलिए राजभर समाज उनको एकदम नकार दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि ये असली यादव नहीं है। असली नकली कौन है? उन्होंने एक और बयान दिया था कि मैं सिपाही भिजवा दूंगा। कल का बयान था, आज का बयान था कि मैं 11 बजे सारे सपाई छोड़ भाग जाएंगे। सबसे पहले वही भाग गए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को असली नकली कौन है, असली नकली चेहरा बता देता है। नकली तो वो है, असली कौन है देख लीजिए। जीत हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भगाने की बात कर रहे थे, अपने खुद भाग गए। अब तो राजभर उनको खोज खोज करके हर जगह से भगाने का काम करेगा। बनारस भगा दिया। सर, किस तरह से जीत को देख रहे हैं, एक बड़ी जीत? मैं राम इकबाल सिंह, पूर्व विधायक बलिया से हूं। यह जीत जनता की जीत है। जनता यहाँ की उब चुकी थी इस दल बदल की राजनीति से, इस चरित्रहीनता से, अनैतिक नेताओं के कुकरनामे से पीढ़ियां दूषित हो रही थी। यहाँ भी हमारा नेता ऐसा हो, यह आम जनता का फैसला है। और एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यह फैसला असाधारण नहीं है। यह फैसला 2024 का लक्ष्य हासिल करा देगा और इस देश से राजग की विदाई पक्का है। बलिया तक इसका असर जाएगा?
पूरा असर है, पूरे बलिया नहीं पूरा प्रदेश और देश में इसका असर है। यह पूरे देश के लोग यहाँ घोसी पर दृष्टि लगाए थे और यह संकेत दे दिया गया कि बुलडोजर बाबा से लेकर के और कट्टा वाले बाबा तक सब साफ हो गए। यहाँ 2 दर्जन से ऊपर मिनिस्टर थे, उन्हीं के खिलाफ वोट था, क्योंकि उन्होंने कोई काम पब्लिक के लिए नहीं किया। एक काम गिनाने की हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार की। बेरोजगारी के सवाल पर डिफाल्टर हो चुकी है, किसानों के सवाल पर विकलांग हो चुकी है, अस्पतालों के सवाल पर अंधा हो चुकी है और शिक्षा के सवाल पर गूंगा हो चुकी है। यह निकम्मी सरकार है। यहाँ से दिल्ली तक उखाड़ फेंकना है और जब 24 में दिल्ली उखाड़ देते हैं हम लोग 6 महीना बाद, तो अपने आप 4 महीना में बाबा चले जाएंगे गोरखपुर। क्या कहेंगे, एक बड़ी जीत? आज हमारी पूरे समाजवादी पार्टी इंडिया की जीत हुई है। भाई विधायक सुधाकर सिंह धरती के पुत्र हैं घोसी के। पूरी जनता, पूरे समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय शिवपाल जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सभी लोग, पूरे हमारे क्षेत्र के जितने नेता थे सभी लोग आजमगढ़ से लगाए, पूरे प्रदेश के नेता समाजवादी पार्टी के आज साइकिल पर वोट मांगे हैं। उसी का परिणाम है कि आज जो है साइकिल जो है बहुत आगे चल रही है। दोस्तों, इसका असर 2024 में पड़ेगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत होगा। इसी के साथ ही मैं अपनी बात बिल्कुल, तो ये जो सपा के लोग हैं ये काफी उत्साहित हैं और इनका कहना है कि देखिए हम पूरी तरह से उत्साहित हैं और इस प्रोग्राम का असर 2024 में दिखेगा, क्योंकि ये बड़ा संदेश देगा। बड़ी जीत है, इसलिए बड़ा संदेश जाना भी चाहिए। खैर, देखने वाली बात होगी कि जब प्रोग्राम आता है तो फिर क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन ये जरूर है कि प्रोग्राम से पहले सपा के खेमे में काफी उत्साह है और सपाई इस जीत को लेकर पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ये कह रहे हैं कि ये बड़ी जीत है और ये 2024 के इलेक्शन में भी एक बड़ा फैक्टर रखेगी। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, मऊ।